नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। आज है तारीख 23 मार्च 2024, दिन शनिवार। प्रदेश के आज के महत्वपूर्ण समाचार और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने DHP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कोर्ट ने CM केजरीवाल को 28 मार्च तक ED की हिरासत में भेजा। जज ने इस आधार पर सुनाया फैसला। अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ED की हिरासत में भेज दिया है। ED ने 10 दिन का रिमांड मांगा था। राउस एवेन्यू कोर्ट के विशेष CBI न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अपने फैसले में कहा, पेश मामले में साक्ष्यों व गवाहों के बयानों को देखने के बाद वे महसूस करती है कि आरोपी केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। उन्होंने ED के उस तर्क को स्वीकार कर लिया कि मामले की गंभीरता व अन्य आरोपियों के समक्ष आमना सामना करवाना जरूरी है ताकि सभी तथ्यों का खुलासा हो सके। राजनीतिक गहमा गहमी के बीच 3 निर्दलीय विधायकों ने सौंपे इस्तीफे। विधानसभा अध्यक्ष ने अभी नहीं किए मंजूर। राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों आशीष शर्मा, होशियार सिंह और KL ठाकुर ने विधायक पद से इस्तीफे सौंप दिए। शुक्रवार को नई दिल्ली से विशेष विमान से शिमला पहुंचकर तीनों ने पहले विधानसभा सचिव को इस्तीफे सौंपे। इसके बाद राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में मुलाकात कर इसकी जानकारी उन्हें दी। राजभवन से लौटकर तीनों ने विधानसभा अध्यक्ष को भी इस्तीफे सौंप दिए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य भाजपा नेता इनके साथ रहे। तीनों निर्दलीय विधायकों ने बताया कि वे भाजपा के टिकट पर विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे। इससे पहले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के अयोग्य घोषित होने के चलते उन सीटों पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की है। प्यारी बहना सुख सम्मान निधि में नहीं जुड़े जा सकेंगे नए लाभार्थी, CEO ने साफ की स्थिति। हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती और न ही इसमें नए लाभार्थी जुड़े जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के चलते लागू आचार संहिता में महिलाओं को 1500 रुपये अभी नहीं मिलेंगे। चुनाव आयोग के साफ निर्देश हैं कि जिस योजना या कार्य में नए लाभार्थियों को जोड़ा जाना है उसे शामिल नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में कांग्रेस सरकार की ओर से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 1500 रुपये प्रदान करने की घोषणा और योजना को अधिसूचित करने के बाद नए लाभार्थियों को 6 जून को आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही लाभ मिलेगा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले दी अपनी गारंटियों के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का वादा किया था। लाहौल स्पीति से 25 फरवरी को इस योजना को शुरू करने के बाद सभी जिलों में इसे लागू करने को स्वीकृति प्रदान की थी। प्यारी बहना योजना को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग से कोई पत्र नहीं आया। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने पर सुखू प्रतिभा ने खोला मोर्चा, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन बताया। कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करने पर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त प्रेस वार्ता में दोनों ने कहा कि लोकसभा चुनावों के समय भाजपा इस तरह के हथकंडे अपनाकर सत्ता हथियाना चाहती है। केंद्र सरकार पर षड्यंत्र रचते हुए विपक्षी दलों को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय पैसों का अभाव खड़ा करने के लिए ही पार्टी के बैंक खातों को आयकर विभाग के माध्यम से बंद किया गया है। लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय कई भागों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। गुरुवार रात को लाहौल व मनाली की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। हालांकि शुक्रवार सुबह धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। शिमला में भी मौसम साफ बना रहा। 13,050 फुट ऊंचे रोहतांग दर्रा में 15 सेंटीमीटर, जबकि कोकसर, अटल टनल नॉर्थ पोर्टल, सिस्सू, बारालाचा व कुंजुम दर्रा में 5-5 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। हालांकि मनाली और केलांग के बीच वाहनों की आवाजाही बंद नहीं हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंडक बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 22 से 24 मार्च तक कुछ भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 25 व 26 मार्च को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।
27 व 28 मार्च को फिर से कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। मंडी के कटोला में चिकनी मिट्टी पर फिसलकर 500 मीटर गहरी खाई में गिरी जीप, 3 की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कटोला के मरोगी मोड़ पर राक्षनाला के पास शुक्रवार सुबह 7 बजे बोलेरो जीप चिकनी मिट्टी पर फिसलकर खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में गाड़ी में सवार पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह सभी पनीर बेचने का कार्य करते थे। हादसे का पता चलते ही पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से शवों को कड़ी मशक्कत के बाद खाई से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल मंडी में भेजा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह सभी जीप से बजोरा में पनीर की सप्लाई देने के बाद कटोला से होकर पंचकुला जा रहे थे। बारिश के कारण राक्षनाला के पास सड़क पर कीचड़ जमा हो गया था। बताया जा रहा है कि यहां गाड़ी अनियंत्रित हो गई और करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बशीर अली उम्र 23 वर्ष, सलीम उम्र 31 वर्ष और आजम की मौके पर ही मौत हो गई। बागी विधायकों को फोन कर वापस बुला रहे हैं कांग्रेस नेता, तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि एक और मन से मुख्यमंत्री बागी विधायकों के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और दूसरी ओर पार्टी के 3 मंत्री फोन करके उनसे वापस आने की गुहार लगा रहे हैं। तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदस्यता बहाली से लेकर विधायकों को मंत्री पद का लालच दिया जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस अपनी ही पार्टी के विधायकों को सत्ता का दुरुपयोग करके परेशान कर रही है। विधायकों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके घर के सामने दीवारें खड़ी की जा रही हैं। घर गिराने के नोटिस भेजे जा रहे हैं। बदले की राजनीति सरकार तुरंत बंद करे। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की मनमानी की वजह से आज प्रदेश में ऐसे हालात बने हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया में आकर खुलेआम कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश हैं, इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अपनी सरकार पर सवाल उठाकर चुनाव लड़ने से इनकार करने से साफ हो गया है कि सरकार की स्थिति दयनीय बनी हुई है। प्रतिभा सिंह को हटाने के लिए हाईकमान को चिट्ठी, चुनाव लड़ने से इनकार के बाद विधायकों ने खड़गे को भेजा खत। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार के बाद अब पार्टी में उनके खिलाफ आवाज उठना शुरू हो गई है। प्रदेश के विधायक हाईकमान के पास प्रतिभा सिंह को पद से हटाने की बात रख रहे हैं। इस संदर्भ में एक पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया है। इस पत्र के माध्यम से संगठनात्मक गतिविधियों की कमी, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेशाध्यक्ष के कम दौरे और लोकसभा चुनाव लड़ने से ऐन मौके पर इनकार करने जैसी बातों का भी उल्लेख किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हाल ही में दिल्ली से लौटने के बाद मंडी सीट से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने फील्ड में संगठनात्मक गतिविधियों की कमी और कार्यकर्ताओं को सरकार में उचित स्थान न मिल पाने की भी बात कही थी। हालांकि उन्होंने इस दौरान 6 विधानसभा में उपचुनाव होने और इसमें संगठन को पूरी ताकत से जुटने की भी बात कही थी। हालांकि अब इस पत्र के सामने आने के बाद प्रतिभा सिंह के लिए आगामी दिनों में रास्ते मुश्किल से भरे हो सकते हैं। हालांकि अभी तक हाईकमान की तरफ से इस विषय पर कोई फैसला सामने नहीं आया है। फिलहाल पत्र को लेकर सियासी गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। आज का सुविचार: शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।